जडविद्याविलासेन भूतभूतिवसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। प्रत्यक्षज्ञानं द्विविधं सविकल्पकं निर्विकल्पकं च। सविकल्पकं वैशिष्ट्य अवगाही ज्ञान, इतना तक हुआ। फिर निर्विकल्पक ज्ञान, यह जो प्रत्यक्ष का दूसरा विभाग है, इसका स्वरूप बताते हैं। निर्विकल्पकंतु संसर्ग अनवगाही ज्ञान। सविकल्पक ज्ञान में सदा विशेष्य और विशेषण दोनों का संबंध अवश्य ही विषय होता है। तो विशेष्य और विशेषण ऐसा दो नहीं है तो वह सविकल्पक ज्ञान है ही नहीं। तो विशेष विशेषण तो सदा संबंध ही रहता है। हाँ, वो संबंध जिस ज्ञान का विषय होता हो वह ज्ञान सब सविकल्पक ज्ञान है। तो जिस ज्ञान में विशेष्य विशेषण और संबंध ऐसा नहीं होता, विषय नहीं होता, केवल स्वरूप विशेष विषय होता है, तो ऐसा ज्ञान निर्विकल्पक संसर्ग अनवगाही ज्ञान होता है। तो इस तरह का कोई ज्ञान होता है क्या, यह देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका उदाहरण देखने पर पता चल जाएगा। तो निर्विकल्पक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, हम यहाँ पर नैयायिकों की एक प्रक्रिया दिखाएंगे। उस प्रक्रिया को वेदांती नहीं मानते हैं, ये भी दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद वेदांत की प्रक्रिया अलग है, यह दिखाना पड़ेगा। नैयायिक एक कार्य कारण भाव मानते हैं। विशिष्ट बुद्धौ विशेषण ज्ञानम कारणम। विशिष्ट बुद्धि, ऐसा देखिए, दंड वाला पुरुष है, दंडी पुरुष, दंड विशिष्ट पुरुष बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान। दंड विशिष्ट पुरुष ज्ञान होने के लिए उसके पूर्व में विशेषणीभूत जो दंड है, उस दंड का ज्ञान आवश्यक है। यदि दंड का ज्ञान नहीं हो रहता तो दंडी पुरुष ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता है। दंड है अथवा नहीं, इस तरह का यदि संशय है तो ऐसी स्थिति में भी दंडी पुरुष यह निश्चयात्मक ज्ञान होता नहीं। तो इससे क्या होता है, दंडी पुरुष इस ज्ञान के प्रति दंड रूप विशेषण का ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान आवश्यक है। तो यह केवल इसी स्थल पर नहीं, सभी विशिष्ट बुद्धि में जहाँ विशेषण विशेष भाव आ जाता है तो वहाँ पर वो सब विशिष्ट बुद्धि है। तो सभी विशिष्ट बुद्धियों में विशेषण का ज्ञान पूर्व में होना आवश्यक है। यह सिद्ध एक कार्य कारण भाव सामान्य रूप से बन जाता है। तो इसके बाद आप देखिए, चक्षुरिंद्रिय से आप जब घट को देखते हैं तो पहला ज्ञान क्या होता है, अयम घटः, उसका ऐसा उल्लेख करते हैं। तो अयम घटः यह तो सविकल्पक ज्ञान है। सविकल्पक ज्ञान माने इसमें विशेष और विशेषण दो दिखते हैं। तो और विशेष विशेषण क्या है, तो कहते हैं घट विशेष है, घटत्व उसका विशेष। घट में विशेषण होके जो धर्म दिखता है उसको हम घटत्व ऐसा कहते हैं। जिस धर्म के कारण उसको हम घट कहते हैं वही है यहाँ पर घटत्व। तो घटत्व और घट का संबंध दिखता है, घट विशेष के रूप में और घटत्व उसके विशेषण के रूप में, तभी जाकर के घटत्व विशिष्ट घटक का यह ज्ञान है। घट और घटत्व में क्या अंतर हुआ? घट देखिए एक अलग पदार्थ है, एक सामने वाला है। घटत्व उस घट में भी है और जितने घट हैं सभी घटों में है। तो घटत्व यह एक जाति है और घट व्यक्ति है। जब हम सामने वाले पदार्थ को घट के रूप में देखते हैं तो घट के रूप में ऐसा कहते हैं ना, इसका अर्थ क्या है, घटत्व के साथ, घटत्व जाति के साथ उस वस्तु को हम देखते हैं। तो यहाँ पर घटत्व जाति और जो व्यक्ति है पुरतः सामने, तो उन दोनों का एक संबंध समवाय कहते हैं, समवाय संबंध का ज्ञान होता है। यह ज्ञान तो विशिष्ट ज्ञान है। तो विशिष्ट ज्ञान के पूर्व में
विशेषण ज्ञान आवश्यक है, यह कार्य कारण भाव से सिद्ध है। तो घटत्व जाति का ज्ञान यहाँ इसके पूर्व में है क्या? अनुभव में तो आता नहीं, क्योंकि आंख खोलते ही हमारे सामने घट दिखता है है ना। पहले घटत्व को देख करके उसके बाद वहाँ घटत्व के साथ विशिष्ट, घटत्व से विशिष्ट उस व्यक्ति को देखते हैं, ऐसा तो अपने अनुभव में नहीं है। लेकिन है कार्य कारण भाव, विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है, तो कारण के बिना कार्य तो हो नहीं सकता। तो इसलिए नैयायिक इस कार्य कारण भाव के आधार पर, माने इसी बल को लेकर के वो क्या एक अनुमान करते हैं, अपने चक्षुर इंद्रिय का घट के साथ जहाँ संबंध हुआ, सन्निकर्ष हुआ, उसके तुरंत ही यह विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ। इस विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होने के पूर्व में एक निर्विकल्पक ज्ञान उत्पन्न हुआ, जिस निर्विकल्पक ज्ञान में केवल घटत्व विषय है, वह अतीन्द्रिय है, और वही विशेषण ज्ञान बना। तो उसके बाद दूसरा सविकल्पक ज्ञान हुआ, अयम घटः। तो नैयायिकों की प्रक्रिया के अनुसार वहाँ निर्विकल्पक आत्मक जो ज्ञान है, जिसमें विशेषण विषय होता है, तो ऐसा ज्ञान केवल अनुमेय है, अनुभव में आता नहीं। वह अतीन्द्रिय कहते हैं, ज्ञानम यत् निर्विकल्पाख्यम तत् अतीन्द्रियमिष्यते। सविकल्पक ज्ञान विशिष्ट ज्ञान होने के कारण उसके पूर्व में एक विशेषण ज्ञान की आवश्यकता है, जो अपने अनुभव में नहीं है। तो इसलिए अनुभव में न होने के कारण उसको अतीन्द्रिय माना। तो अतीन्द्रिय ज्ञान निर्विकल्पक ज्ञान है, यह उनकी प्रक्रिया है। अब वेदांती इसको नहीं मानते। वेदांती के मत में विशिष्ट ज्ञान के पूर्व में विशेषण ज्ञान की अपेक्षा नहीं। हम यह नहीं कहते विशेषण ज्ञान के बिना विशिष्ट ज्ञान हो सकता है, ऐसा तो हम नहीं कहते, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान में विशेषण भी विषय हो जाता है। यदि दंड नहीं दिखता है तो ऐसी स्थिति में दंडी ज्ञान नहीं हो सकता है। दंडी ज्ञान के पूर्व में दंड को देखना है, यह कोई आवश्यकता नहीं, यह वेदांती बताता है। विशिष्ट ज्ञानम प्रति विशेषण ज्ञान कारणम, यह जो कार्य कारण भाव है, इस कार्य कारण भाव को वेदांती नहीं मानता। तो जहाँ पहले दंड के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष बनता है, तो वहाँ पहले दंड का ज्ञान होगा, उसके बाद दंडी का ज्ञान होगा। जहाँ एक साथ दंड और दंडी पुरुष दोनों के साथ सन्निकर्ष बन जाता है, तो वहाँ पर पहले ही विशिष्ट ज्ञान हो सकता है। यह वेदांतियों का अभिप्राय है। फिर यह वेदांती जो निर्विकल्पक मानता है, वो क्या है, वो कहाँ है? तो उसके लिए कहते हैं, इनका निर्विकल्पक ज्ञान शब्द प्रमाण से उत्पन्न होता है। सोयं देवदत्तः तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्यम ज्ञानम निर्विकल्पकम इत्यस्य, इसका उदाहरण है निर्विकल्पक प्रत्यक्षता। यहाँ सबसे पहले यह प्रश्न हो जाएगा, आपने प्रत्यक्ष ज्ञान का विभाग किया है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। फिर निर्विकल्पक का क्या उदाहरण है? तो शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान कहते हैं। तो वो तो शब्द बोधात्मक है, वो प्रत्यक्ष नहीं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का ऐसा विभाग करके उदाहरण देते समय आप शब्दजन्य ज्ञान का देते हैं, तो यह कैसे संभव होगा? यह एक प्रश्न है। दूसरा, शब्द प्रमाण जो है वह कभी एक पदात्मक नहीं है। शब्द प्रमाण तो होता है वाक्य, और वाक्य क्या है? वाक्यम पद समूह, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि इत्यादि सहित पदों का एक समूह ही वाक्य बनता है। अब ऐसे पदों का समूह होना चाहिए जिन पदों का अलग अलग अर्थ हो। समानार्थक पदों का समूह कुछ नहीं होगा। घटो 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 घटः कहने से वह एक वाक्य नहीं बनेगा। और निराकांक्ष, गौः अश्वः पुरुषः हस्ति, ऐसा कहने पर यह भी एक वाक्य नहीं होगा। रामः ग्रामं गच्छति, उसका परस्पर संबंध होना चाहिए। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, ये सहित, इनसे सहित एक पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य में यह भी एक
ध्यान देना चाहिए, वाक्य में जितने पदों का प्रयोग हुआ है उन पदार्थों का ज्ञान हमें पहले से है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ हमें पहले से ज्ञात है, लेकिन वाक्य का जो अर्थ है वह पहले से ज्ञात नहीं होता, वाक्य से ही उसका ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए रामः ग्रामं गच्छति, यह एक वाक्य है। यहाँ राम मने क्या पता है पहले से, ग्राम मने वो भी पता है, गच्छति क्रियापद का अर्थ मालूम है, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि राम कहाँ जा रहा है, ये पता नहीं है। लेकिन रामः ग्रामं गच्छति इस वाक्य से उस अज्ञात विषय का ज्ञान होता है। तो उस अज्ञात विषय को क्या बताने वाला केवल एक पद नहीं, समूह। तो वाक्य प्रमाण, शब्द प्रमाण का अर्थ वाक्य प्रमाण। इसीलिए लक्षण करते समय, शब्द प्रमाण का लक्षण करते समय आप्तवाक्यम शब्द ऐसा कहते हैं। तो वाक्य ही है। जब वाक्य का स्वरूप ऐसा है तो वाक्य से जो बोध होता है वो अवश्य पदार्थों का एक संबंध को विषय करता है। वाक्य में जितने पद हैं उन पदों के पृथक पृथक अर्थ हैं, उन अर्थों का एक तरह से मेलन, संसर्ग, यही शाब्दबोध में अतिरिक्त रूप से हमसे भी हम जानते हैं हम। तो शाब्दबोध का अतिरिक्त विषय क्या है? तो पदार्थों का संबंध। हाँ, यह हमने किस लिए कहा? शब्द प्रमाण से होने वाला जो ज्ञान है वह अवश्य ही दो पदार्थों के संबंध को विषय करता हुआ ही होगा, अन्यथा वह कोई शब्द प्रमाण ही नहीं, शब्दबोध नहीं। तो जो ज्ञान दो पदार्थों के संसर्ग को विषय करता हो वह संसर्ग अवगाही ज्ञान होगा, अनवगाही तो नहीं। तो सविकल्पक का लक्षण ही उसमें आता होगा, निर्विकल्पक का लक्षण तो उसमें आता ही नहीं। शाब्दबोध लेने पर शाब्दबोध में अवश्य ही दो पदार्थों का संसर्ग विषय होता ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में संसर्ग अनवगाही ज्ञानम निर्विकल्पकम, इस लक्षण को वहां कैसे समन्वित करेंगे? संसर्ग अवगाही ही है। तो इसलिए यहाँ दो आक्षेप हैं। प्रत्यक्ष का विभाग करते समय निर्विकल्पक के उदाहरण के रूप में आप शाब्दबोध को प्रस्तुत कर रहे हैं, यह एक दोष है। दूसरा, शाब्दबोध कभी भी संसर्ग अनवगाही बन नहीं सकता, इसलिए इस निर्विकल्पक ज्ञान का जो लक्षण है संसर्ग अनवगाही ज्ञानत्वम, इस लक्षण का उसमें समन्वय संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार दो आक्षेप हैं, इन दो आक्षेपों का परिहार करते हैं ग्रंथकार। आगे देखिए, ननु शाब्दमिदं ज्ञानम स्वयं देवदत्तः इति वाक्यजन्यम ज्ञानम, ऐसा उदाहरण दिए। तत्त्वमसि इति वाक्यजन्यम ज्ञानम, ये तो शाब्द ज्ञान है, यह प्रत्यक्ष नहीं। न प्रत्यक्षम, क्यों? इंद्रियाजन्यत्वात्। उत्तर दे, आक्षेप करने वाला उसके लिए हेतु बताता है, यह ज्ञान तो इंद्रिय जन्य नहीं है, यह कैसे प्रत्यक्ष होगा? इति चेत ना, सिद्धांति इस आक्षेप का परिहार करते समय थोड़ा पूर्व स्मृति को उत्पन्न करता है। पहले हमने यह कहा है ज्ञान का प्रत्यक्षत्व, विषयांशे प्रत्यक्ष बनना, किसी विषय प्रत्यक्ष का लक्षण क्या किया है? इंद्रिय से जन्य होना ही आवश्यक नहीं है, किंतु वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य ये दोनों अभिन्न बन जाते हैं, तो वहाँ पर किसी भी प्रमाण से उत्पन्न हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का लक्षण हमने अलग किया है, तो उस लक्षण के अनुसार देखना पड़ेगा। यहाँ स्वयं देवदत्तः तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो बोध है वहाँ पर वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य दोनों का अभेद यदि बनता है तो वह प्रत्यक्ष माना जाएगा, तो प्रत्यक्ष तो हो जाएगा। इस प्रकार एक आक्षेप का समाधान होगा, वो प्रत्यक्ष कैसे बनता है? शब्द प्रमाण जन्य ज्ञान।
फिर शब्द प्रमाण जन्य ज्ञान निर्विकल्पक कैसे होगा? उसमें तो पदार्थों का संबंध मालूम पड़ता है, तो उसके लिए कहेंगे शब्द प्रमाण का एक स्वभाव है जो दूसरे प्रमाणों से अलग है। शब्द प्रमाण अपने तात्पर्य का जो विषय है उसी अंश में प्रमाण है, दूसरे अंश में नहीं। तात्पर्य विषय जो होगा केवल उसी का बोध कराएगा शब्द, यह नियम है। विषम भुंक्ष्व ऐसा वाक्य का प्रयोग होगा, लेकिन विष का भोजन करो ऐसा उसका अर्थ नहीं। शत्रु के घर में भोजन न करो यह उसका अर्थ है। तो यह तात्पर्य विषय अर्थ है, तो लक्षण या इसी अर्थ का ज्ञान उस वाक्य से होगा, विष भोजन करना अर्थ नहीं होगा। तो शाब्द बोध का यह एक विशेष है अन्य प्रमाणों से। अन्य प्रमाण जो है उसमें तात्पर्य का कोई स्थान नहीं। जो देखते हैं, जो दिखता है उसको मानना पड़ेगा प्रत्यक्ष प्रमाण में। अनुमान में व्याप्ति ज्ञान जैसा है उसके अनुसार साध्य का अनुमान लगाएंगे। धूम को देख करके वही है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वक्ता का तात्पर्य शब्द प्रमाण से होने वाले बोध को, बोध शब्द प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो बोध है उसके विषय को वक्ता का तात्पर्य निर्धारित करता है, यह नियम है। हम यदि यहाँ घट है ऐसा बोध करने के तात्पर्य से घट शब्द के स्थान में पट शब्द का उच्चारण करते हैं, तो आप मेरा तात्पर्य यदि समझते हैं तो मेरे वाक्य से पटः अस्ति, इसी बोध को आप प्राप्त करेंगे इस वाक्य से। यद्यपि उच्चारण हुआ घटोस्ति, किंतु आप समझते हैं मेरा तात्पर्य घट से नहीं किंतु पट से है, तो आप इस शब्द से ही लक्षणावृत्ति करके आप उस बोध को ले लेंगे। यह स्थिति है। तो शब्द प्रमाण वक्ता का तात्पर्य विषयीभूत जो अर्थ है केवल उसी का बोध कराएगा। उसका बोध कराने के लिए वो शक्ति वृत्ति, लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति, जो कुछ भी हो, वाक्य लक्षणा, पद लक्षणा, सबका उपयोग करके केवल उसी का बोध उसमें से प्राप्त करेगा श्रोता। तो इस तरह शब्द प्रमाण में यदि केवल स्वरूप मात्र बोधन करने में वक्ता का तात्पर्य हो, तो उसके शब्द से उत्पन्न होने वाला जो शाब्द बोध है उसमें केवल वस्तु का स्वरूप ही भाषित होगा। तो उसमें विशेषण विशेष्य भाव ऐसा नहीं रहेगा। इसका विवेचन आगे करेंगे। तो विशेषण विशेष्य भाव, ऐसे विशेषण और विशेष्य दो पदार्थ नहीं आते हैं, केवल एक स्वरूप आता है, तो वह ज्ञान अपने लक्षण का लक्ष्य बन जाएगा, निर्विकल्प के ज्ञान का लक्षण उसमें आ जाएगा। तो यही कहना है। तो उत्तर देते हैं इति चेन्न नहीं इंद्रियजन्यत्वं प्रत्यक्षत्वे तंत्रम दूषितत्वा। आप क्या बोल रहे हैं? यह ज्ञान शाब्द ज्ञान है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय से जन्य नहीं है। यह हेतु गलत है। इंद्रिय जन्य होने से ही ज्ञान प्रत्यक्ष होता है ऐसा नहीं। ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं है आपके मत में, नैयायिक मत में, किंतु है प्रत्यक्ष। तो इंद्रिय जन्यत्व और प्रत्यक्षत्व इन दोनों में कोई व्याप्ति नहीं है, नियम नहीं है। किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्यस्य विषय चैतन्याभिन्नत्वम् इत्युक्तम्। विषय को योग्य होना चाहिए, वर्तमान होना चाहिए, फिर उस विषयावच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण माने वृत्ति, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, दोनों का अभिन्न हो जाना, यही ज्ञान का प्रत्यक्षत्व है। ऐसा हमने निरूपण किया है। तो यह यदि शब्द से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में भी बन जाता है तो वो भी प्रत्यक्ष बन सकता है, इंद्रिय जन्य न होना आवश्यक नहीं। तो अब सोयम देवदत्तः में क्या होता है? तथा च सोयम देवदत्तः इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य सन्निकृष्ट विषयतया बहिर्निस्तृत अंतःकरण वृत्ति अभ्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्न चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य आभेदेन सोयम देवदत्तः इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्। अब वाक्यजन्य ज्ञान भी प्रत्यक्ष बन सकता है,
इसका है हम एक उदाहरण दिखाते हैं। यह हमारे हाथ में क्या है आप नहीं समझते हैं, ऐसा मान लेते हैं, ये क्या है इसका पता नहीं है। हम यह बताते हैं हमारे हाथ में यह सेलफोन है, आपकी दृष्टि इस पर पड़ी है, फिर आप ये क्या वस्तु है नहीं समझते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं यह सेलफोन है, तब आप मेरे वाक्य का अर्थ तो जान रहे हैं। आप बताइए मेरे वाक्य से आपको जो बोध हुआ वो परोक्ष हुआ था अपरोक्ष? ये तो अपरोक्ष है। कोई एक व्यक्ति नया व्यक्ति आए हैं तो ये कौन है आप नहीं जानते, हम बताते हैं ये नारायण शर्मा है ऐसा, तो आपको मेरे वाक्य से जो बोध होता है वो परोक्ष होता है अथवा अपरोक्ष? सामने जब खड़े हैं आप भी देख रहे हैं उनको, तो ऐसी स्थिति में मेरे वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है वह परोक्ष कभी नहीं होगा। ये है कि पूर्व में इनका ज्ञान हुआ लेकिन गोत्र नाम और संज्ञा गोत्र रहित हुआ। हाँ, आपने सूचित कर दिया तो सगोत्र सनामना उनको जान लिया। ये जो ज्ञान हुआ मेरे शब्द से वो आपका प्रत्यक्ष है अथवा परोक्ष है? वही प्रत्यक्ष है, वही मानना पड़ेगा। उसका परिष्कार हुआ। हाँ, इतना ही हुआ। आप ये देखिए, ये आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, यह मेरे हाथ में सेलफोन है। मेरे वाक्य से आपको ज्ञान हुआ कुछ? पहले से वो ज्ञान था, फिर मेरे वाक्य से भी कुछ ज्ञान तो हुआ। हाँ, ऐसा यदि ज्ञान नहीं, यह अनुवादात्मक ज्ञान हो, आप पहले से इसको जानते हैं, इसलिए मेरे वाक्य से जो ज्ञान हुआ वह अनुवादात्मक है, कोई नया विषय नहीं है, किंतु ज्ञान तो हुआ, यह समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा बताएंगे आपने क्या कहा, हमने नहीं समझा, यह कहना पड़ेगा। फिर मेरे वाक्य से आपको ज्ञान हुआ है, इसको तो मानना पड़ेगा। तो यह जो ज्ञान हुआ, आप क्या देख रहे हैं यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्ष ऐसा दो ज्ञान हुआ, ऐसा तो नहीं। तो इसलिए मानना पड़ेगा यहाँ पर प्रत्यक्ष ही हुआ। कैसे? आपका इंद्रिय इसमें जब सटा हुआ है, लगा हुआ है, चक्षुर इंद्रिय से आप इस वस्तु को देख रहे हैं, तो उस इंद्रिय के साथ आपका मन भी यहाँ आ गया है, अंतःकरण। जब मेरा शब्द आप सुन रहे हैं तो शब्द बोध यह भी एक ज्ञान है। ज्ञान तो हमारे यहाँ अंतःकरण की वृत्ति रूप है। तो अंतःकरण जहाँ इस वस्तु से सटा हुआ है, तो इस स्थिति में उस अंतःकरण में उत्पन्न होने वाला जो वृत्ति है वो वृत्ति भी यहीं पर उत्पन्न होगा। तो वृत्ति और विषय दोनों एक जगह आ जाते हैं, तो वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य में भेद नहीं रहता। तो यद्यपि यह वृत्ति शब्द प्रमाण से अंतःकरण में उत्पन्न हुई है, तथापि वह अंतःकरण इस समय विषय के साथ संबद्ध है, तो इस कारण वहाँ पर विषय का अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। यदि हम इसको ऐसा रख करके, हाँ मेरे हाथ में सेलफोन है, ऐसा कहते हैं, तो इस संदर्भ में आपको मेरे शब्द से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होगा, परोक्ष ही होगा, शब्द बोधात्मक परोक्ष ज्ञान। तो इस परीक्षा से आप यह समझ सकते हैं, जब अंतःकरण किसी विषय के साथ संबद्ध है, बहिर्विषय बाह्य विषय के साथ, उस समय किसी भी प्रमाण से उसमें जो ज्ञान उत्पन्न होता है, यदि वह योग्य विषय का है, तो उस स्थिति में प्रत्यक्षात्मक अपरोक्ष ज्ञान ही होता है। यह हुआ। अब यहाँ देखिए, सोयम देवदत्ता, ये किस संदर्भ में यह वाक्य प्रयुक्त होता है? एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं, यह व्यक्ति यहाँ देवदत्त नाम वाला है, किंतु हमें संदेह है, हमने 1 महीना पहले फिर दूसरे जगह एक देवदत्त को देखा था, फिर वही देवदत्त यह है अथवा दूसरा है। देवदत्त तो अनेक हो सकते हैं, वहाँ जो पहले देखा था वही है अथवा दूसरा है, यह प्रश्न है। तो हम वो जानने वाला जानकार व्यक्ति बताता है स्वयं देवदत्त, तो आपने जो पहले देखा वही देवदत्त है, यह दूसरा नहीं, यह कहता है। यहाँ देखिए, हमारा इंद्रिय उस देवदत्त के साथ पहले से संबद्ध है,
हमारे सामने खड़ा है वह व्यक्ति, पूछ रहे हैं यह कौन, वही है अथवा दूसरा, तो वो बता रहा है वही देवदत्त है जिसको आपने पहले देखा। तो यहाँ पर उस विषय के साथ हमारा अंतःकरण पहले से जा करके एक स्थान पर आ गया। तो इस स्थिति में स्वयं देवदत्त इस वाक्य से जो ज्ञान होगा उस अंतःकरण में, वो ज्ञान भी उक्त रीति से विषयावच्छिन्न चैतन्य वृत्तिवच्छिन्न चैतन्य दोनों मिल जाने से अपरोक्ष प्रत्यक्षात्मक ही होगा, है ना। तो प्रत्यक्षात्मक ज्ञान वहाँ हो सकता है शब्द प्रमाण से भी। यह पहले कहते हैं तथा च सोयम देवदत्तः इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य सन्निकृष्ट विषयतया। सन्निकृष्ट इसका अर्थ क्या है? इंद्रिय सन्निकृष्ट। तो इंद्रिय का सन्निकर्ष जिस विषय में है उस विषय में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है। अंतःकरण जहाँ जिस विषय से संबद्ध है तो उस विषय में उसी संबद्ध अंतःकरण में यह ज्ञान उत्पन्न हुआ है, इसलिए सन्निकृष्ट विषयतया। बहिर्निसृत अंतःकरण वृत्ति अभ्युपगमेन। तो बहिः प्रदेशे, बाहर जो अंतःकरण बाहर आया है उस अंतःकरण में यह वृत्ति उत्पन्न हुई है। बहिर्निसृत अंतःकरण वृत्ति अभ्युपगमेन देवदत्तावच्छिन्न चैतन्यस्य वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य अभेदेन। अब विषय हुआ देवदत्त, देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य, वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य दोनों अभिन्न हैं, और इसलिए सोयं देवदत्तः इति वाक्यजन्य ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्, इसीलिए यह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक होगा। अब इसके बाद इसमें लक्षण समन्वय कैसे करते हैं इसको आगे